So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million. जिम कैरी ने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा था। उसमें अमाउंट भी लिखा था और साथ में डेट भी, और उन्होंने उस चेक को अपने वॉलेट में सालों तक संभाल कर रखा था। आज भी इंटरनेट इस स्टोरी को एक सेंटेंस में समराइज करती है कि देखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। बस प्रॉब्लम यह है कि स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर किसी ने बताया ही नहीं कि उस चेक के बाद जिम कैरी घर पे बैठकर यूनिवर्स का वेट नहीं कर रहे थे। वो हर दिन ऑडिशंस दे रहे थे। हर रिजेक्शन के बाद अगले दिन फिर खड़े हो जाते थे, मिरर के सामने कैरेक्टर प्रैक्टिस करते थे, हर रोल को उस सीरियसनेस से ट्रीट करते थे जैसे कि हॉलीवुड ने उन्हें ऑलरेडी हायर कर लिया है। चेक उनके वॉलेट में ही था, लेकिन उनकी आइडेंटिटी उनके दिमाग में थी, और दुनिया वॉलेट की स्टोरी लेकर भाग गई। आइडेंटिटी वाली जो स्टोरी थी उसको छोड़ चुकी है, और इसी वजह से लाखों लोग विजन बोर्ड बना रहे हैं, एफर्मेशंस लिख रहे हैं, 369 मेथड, 555 मेथड, ग्रैटिट्यूड जर्नल, मून वाटर, लकी क्रिस्टल, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं सिर्फ एक चीज छोड़कर, और वो है खुद को। और फिर कुछ महीने बाद वही सेंटेंस, शायद मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम ही नहीं करता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनिफेस्टेशन फेल नहीं हुआ है, आपको उसका ट्रेलर दिखाया गया है, मूवी तो कभी दिखा ही नहीं गई। और जितना बड़ा ये झूठ लगता है उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है इसके रिजल्ट्स, क्योंकि ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, ये आपको एक्शन लेने का इल्यूजन दे देता है, जबकि आप एक भी इंच आगे नहीं बढ़ रहे होते हो। और इसी एक इल्यूजन ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया का सबसे मिसअंडरस्टूड आइडिया बना दिया है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम उस इल्यूजन को तोड़ते हैं। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर कल सुबह उठकर आप अपने रूम की दीवार पर एक लैम्बोर्गिनी की फोटो चिपका दो, तो क्या अगले मंडे वो आपके पार्किंग में होगी? ऑब्वियसली नो, नहीं होगी। लेकिन अगर ये इतना ऑब्वियस है तो फिर करोड़ों लोग एग्जैक्टली इसी लॉजिक पर क्यों बिलीव करते हैं? आंसर है ह्यूमन ब्रेन। हमारा जो दिमाग है वो शॉर्टकट्स पसंद करता है। उसे कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी से ज्यादा सिंपल स्टोरीज पसंद आती हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सिंपल स्टोरी शायद कोई होगी ही नहीं कि बस सोचो और मिल जाएगा। कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस है, राइट? और कितना ही इनकम्प्लीट। सोशल मीडिया ने इस इनकम्प्लीटनेस को बहुत ज्यादा डेंजरस बना दिया है। वहां सिर्फ रिजल्ट्स वायरल होते हैं, प्रोसेस नहीं। आपने जिम कैरी के चेक तो दिखाया है, उसके हजारों ऑडिशंस नहीं। आपने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के मैंशन दिखाया, लेकिन उनके साथ फेल्ड बिजनेस नहीं। आपने एथलीट्स का गोल्ड मेडल दिखाया, लेकिन सुबह उठ के जो 4 बजे प्रैक्टिस करते हैं वो नहीं। हम सक्सेस का लास्ट फ्रेम देखते हैं और उससे पहले की पूरी फिल्म खुद इमेजिन कर लेते हैं। यही हमारे दिमाग की सबसे बड़ी वीकनेस है। साइकोलॉजी में इसे सर्वाइवरशिप बायस कहा जाता है। हम सिर्फ विटनेस कर रहे होते हैं और उनकी विजिबल हैबिट्स को सक्सेस का रीजन मान लेते हैं। इनविजिबल हैबिट्स, इनविजिबल आइडेंटिटी और इनविजिबल डिसिप्लिन सब इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए मैनिफेस्टेशन इंडस्ट्री ने $1 बिलियन फॉर्मूला बना दिया है कि लोगों को होप बेचो, एक्शन ऑप्शनल रखो, और जब रिजल्ट्स ना आए तो बोल दो तुमने तो इनफ बिलीव किया ही नहीं है। कितनी अजीब बात है ना ये। गलती टेक्निक की कभी नहीं होती, हमेशा बिलीवर की होती है। और यहीं से शुरू होता है वो गिल्ट जो इंसान को और ज्यादा एफर्मेशंस करने पर मजबूर कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पर नहीं। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही रियलिटी क्रिएट करती है तो दुनिया के सबसे एंग्शियस लोग तो कभी सक्सेसफुल होते ही नहीं। फिर भी अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कई एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट, एक्टर्स और एथलीट्स अपने करियर की दुकान फियर, डाउट्स और एंजाइटी के साथ जीते हैं। फिर भी उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं। तो आखिर उनके पास ऐसा क्या था जो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा पावरफुल था? और यहां से शुरू होती है असली कहानी। मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 दोस्तों की कहानी, लेकिन उससे पहले अगर आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकली समझना है मैनिफेस्टेशन, कैसे हम उसे इंप्लीमेंट कर सकें, कैसे अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकें, तो आई हाईली रिकमेंड आप आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करिए। ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। मैं वादे से कहता हूं, जो आप थे और जो आप होंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये तो मेरा वादा है, बल्कि जल्दी सक्सेसफुल होगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू ज्वाइन एंड सी योरसेल्फ सक्सेसफुल इन द कमिंग फ्यूचर। तो स्टोरी यह है कि 2 लड़के एक ही कोचिंग में पढ़ते थे। दोनों का सेम सपना था, डॉक्टर बनना। पहला लड़का रोज मिरर के सामने खड़े होकर बोलता था कि मैं नीट क्रैक करूंगा।
दूसरा भी सेम वही बोलता था। फर्क बस इतना था कि पहला एफर्मेशंस बोलने के बाद फोन उठा लेता था और दूसरा एफर्मेशन बोलने के बाद टेबल पर बैठकर पढ़ाई शुरू कर देता था। 1 साल बाद दोनों के वर्ड्स सेम थे लेकिन रिजल्ट्स अलग थे। क्यों? क्योंकि ब्रेन वर्ड्स रिकॉर्ड नहीं करता, पैटर्न रिकॉर्ड करता है। एक इंटरव्यू में कोबी ब्रायंट से पूछा गया कि प्रेशर के टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस आपके कहां से आ जाता है। उन्होंने कॉन्फिडेंस का क्रेडिट मोटिवेशन को नहीं दिया। उन्होंने कहा आई हैव डन इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम बिफोर। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने इमेजिन किया था, उन्होंने कहा कि मैंने इसे रिपीट किया था। इसीलिए जब मैच के लास्ट 5 सेकंड बचते थे बाकी लोग प्रेशर देखते थे और वहीं पे कोबी ब्रायंट अपनी प्रैक्टिस देख रहे होते थे, क्योंकि उनके ब्रेन के लिए वो शॉट नया नहीं था, वो हजारों बार एविडेंस बन चुका था। और इसी तरह माइकल जॉर्डन को लोग नेचुरली गिफ्टेड बोलते थे, लेकिन उनके टीममेट्स एक और चीज बताते थे कि प्रैक्टिस खत्म होने के बाद भी माइकल जॉर्डन कोर्ट नहीं छोड़ते थे। वो वही शॉट दोबारा मारते थे जब तक उनकी बॉडी उस मूवमेंट को बिना सोचे एग्जीक्यूट ना कर ले। ये मैनिफेस्टेशन नहीं था, ये सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग थी। और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग इमोशन से कम रिपीटिशन से ज्यादा मिलती है। इसीलिए दुनिया लेजेंड्स को टैलेंटेड बोलती है और लेजेंड्स अपनी सक्सेस को हैबिट्स बोलते हैं। यही वो चीज है जो मैनिफेस्टेशन की आधी दुनिया इग्नोर कर देती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस हर दिन एक ही सवाल पूछता है कि इस इंसान की असली आइडेंटिटी है क्या, और वो जवाब तुम्हारे एफर्मेशन से नहीं, तुम्हारी रिपीटिशन से लेता है। अब सोचो, अगर कोई आदमी रोज बोलता है कि मैं हेल्दी हूं और हर रात जंक फूड खाए, एक्सरसाइज ना करे, नींद भी ढंग से ना ले, तो उसका ब्रेन किसकी बात सुनेगा? क्या वो बिलीव करेगा उसके वर्ड्स पर या उसके एक्शन पर? ऑब्वियसली एक्शंस पर, क्योंकि ब्रेन के लिए एक्शन ही एविडेंस होता है। इसीलिए जब आप बार बार कोई काम रिपीट करते हो, ब्रेन उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग नए न्यूरल पैथवेज बनाना शुरू कर देता है। पहले एक्शन होते हैं, फिर हैबिट्स, हैबिट्स से आइडेंटिटी और आइडेंटिटी से रिजल्ट्स। लेकिन मैनिफेस्टेशन इंडस्ट्री ने इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया है। उन्होंने कहा है पहले रिजल्ट्स इमेजिन करो, और साइंस कहता है पहले एविडेंस क्रिएट करो, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। बस इतना ही ब्रेन कहता है कि हाँ, शायद ये इंसान वैसा ही बन रहा है। इसी वजह से एक आदमी जिम का मेंबरशिप लेकर भी फिट नहीं होता और दूसरा घर पे सिर्फ पुशअप्स करके ही अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। डिफरेंस इक्विपमेंट्स का नहीं है, एविडेंस का होता है। आपका सबकॉन्शियस जज नहीं कर रहा होता है, अकाउंटेंट है वो, हर एक्शन का हिसाब रखता है, हर एक्सक्यूज का भी। और हर बार जब आप अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हो तो आप सिर्फ एक टास्क मिस नहीं कर रहे होते हो, आप अपनी आइडेंटिटी के अकाउंट में लिख देते हो कि ये इंसान अपनी बात का पक्का बिल्कुल भी नहीं है। और जब ये स्टेटमेंट आपके सबकॉन्शियस के बिलीफ बन जाता है, तब दुनिया की सारी एफर्मेशंस भी उसे ओवरराइड नहीं कर पाती। लेकिन इसमें एक और सीक्रेट छुपा हुआ है। अगर आइडेंटिटी एक्शन से बनती है तो फिर वो लोग कैसे बदल जाते हैं जो एक ही दिन में अपनी जिंदगी पूरी पलट देते हैं? क्या सिर्फ एक्शन इनफ है? नहीं, एक और इनविजिबल फोर्स है जो एक्शन से पहले डिसाइड करती है कि आप एक्शन लोगे या नहीं। इन 1978 एक यूनिवर्सिटी में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हुआ था। रिसर्चर्स ने लोगों से कहा कि अगले हफ्ते से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक ग्रुप को सिर्फ मोटिवेशन दिया गया और दूसरे ग्रुप से एक सवाल पूछा गया, कब, कहां और किस टाइम। बस रिजल्ट्स शॉकिंग थे। जिन्होंने एग्जैक्ट प्लान बनाया उन्होंने एक्सरसाइज को कहीं ज्यादा कंसिस्टेंटली फॉलो किया। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इमोशन है और जो प्लान है वो आइडेंटिटी का प्रूफ है। और मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोग फ्यूचर इमेजिन करते हैं लेकिन फ्यूचर स्केड्यूल नहीं करते। आप नोटिस करना, जब भी कोई कहता है कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं तो वो एक विश बोल रहा होता है। लेकिन जब कोई कहता है कि कल सुबह 6 बजे से मैं 1 घंटा इसी काम पर फोकस करूंगा, तो वो अपनी आइडेंटिटी अनाउंस कर रहा होता है। यूनिवर्स शायद वाइब्रेशन देखता हो या ना देखता हो, इस पर अलग अलग बिलीफ्स हो सकती हैं, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो सर्टेनिटी जरूर देखता है। उसे क्लैरिटी बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग हर डिसीजन के लिए मोटिवेशन का वेट नहीं करते हैं। उन्हें कैलेंडर में पता है कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो ऑलरेडी सब कुछ बुक्ड है पहले से। और इसी जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मतलब समझ में आता है। आप अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी से उन्हें नोटिस कराना शुरू कर देते हैं। जैसे जब आपने नई कार खरीदने का डिसाइड करते हैं तो अचानक से वही कार वही कलर की रोड पे दिखने लग जाती है। क्या कार पहले से नहीं थी? बिल्कुल थी। बदला क्या? आपका अटेंशन। जिंदगी भी इसी प्रिंसिपल्स पे ही चलती है। जिस आइडेंटिटी को आप
रोज रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी से मैच करने वाले लोग, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज फिल्टर करके दिखाना शुरू कर देता है। शायद इसीलिए कुछ लोग लकी लगने लगते हैं, लेकिन रियलिटी में उन्हें अपने अटेंशन को ट्रेन किया होता है। और जब अटेंशन बदलता है, डिसीजंस बदलता है, और जब डिसीजंस बदलता है तो आपकी डेस्टिनी बदलनी शुरू हो जाती है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जिम कैरी को $10 मिलियन का चेक अट्रैक्ट नहीं हुआ था। उसने पहले उस इंसान को क्रिएट किया था जो उस चेक को डिजर्व करता था। चेक सिर्फ उस आइडेंटिटी का साइड इफेक्ट था। और शायद आपकी लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही है कि आप अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या उस इंसान को क्रिएट कर रहे हो जिसके लिए वो ड्रीम्स नॉर्मल है। क्योंकि जिस दिन आइडेंटिटी बदलती है उस दिन डिसीजंस बदलता है, जिस दिन डिसीजंस बदलता है उस दिन हैबिट्स बदलती हैं, और जब हैबिट्स बदलती हैं तो फ्यूचर बिना परमिशन मांगे बदलना शुरू कर देता है। इसलिए वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। आज रात फोन साइड में रखना, एक ब्लैंक पेज लेना और पेज पर ऊपर सिर्फ एक सेंटेंस लिखना, अगर मेरी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है तो कल सुबह मैं किस तरह बिहेव करूंगा। अब इसके 10 आंसर्स मत लिखना, सिर्फ 3 आंसर लिखना और उसमें से सिर्फ एक चूज करना। सिर्फ एक क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाए। आपका दिमाग कंफ्यूजन के बिना उसको एग्जीक्यूट करे। कल उस पे आप एक्शन लो, उसको कंप्लीट करो, और फिर परसों, फिर अगले दिन, और फिर वो आपकी आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आइडेंटिटी एक जायंट डिसीजन से नहीं बनती है, 1000 छोटे छोटे प्रूफ से बनती है। और एक टाइम आएगा जब आपका सबकॉन्शियस माइंड फाइनली मान लेगा कि हाँ, ये वो इंसान बन रहा है, और तब आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो डिसीजन है ना, वही दुनिया बदल देगा।